रेट लो पढ़ने के बाद में और हमारे माइंड में एक चीज़ और आनी चाहिए कि गुल्डबर्ग और वागे क्या थे। भाई उन्होंने जो बात कही थी वो कहीं ना कहीं तो सच होगी, तभी उनका जो लॉ आया वो भले ही फेल हो गया लेकिन लॉ आया तो सही। तो गुल्बर्ग और वागे का जो रूल था वो कौन कौन सी रिएक्शंस पर अप्लाई हो रहा था, तो उनकी जो रिएक्शंस थी वो या तो सिंपल होनी चाहिए या एलिमेंट्री यानी कि शुरुआत की कंडीशन में जो होती है रिएक्शंस उनकी होनी चाहिए, या बात करें कि सिंगल स्टेप की जितनी भी रिएक्शंस होगी उनकी रिएक्शंस के ऊपर गुल्डबर्ग और वागे का जो रूल है वो फॉलो हो रहा है। क्लियर भाई। अब ये सिंपल और सिंगल स्टेप रिएक्शन यानी कि मतलब अगर सिंगल स्टेप रिएक्शन की बात करेंगे इसका मतलब बहुत सारी रिएक्शंस होती है जो मल्टी स्टेप भी हो सकती है। जैसे अगर अपन ने कहा कि 3A + 2B और इससे हमारे को मिला C। क्लियर। अब ये अगर सिंगल स्टेप रिएक्शन है तो उस कंडीशन में जो गुल्डबर्ग और वागे ने कहा वो अपन यहाँ पर रूल फॉलो करके उसकी रेट लो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन अगर वो मल्टी स्टेप में है तो मल्टी स्टेप में उसकी क्या बहुत कौन सी बात करेंगे, तो जो स्लो स्टेप होगी वो उसकी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगी। यानी कि मल्टी स्टेप में अगर रिएक्शन हो तो अपन बात करें जैसे 2A पहले B के साथ रिएक्शन करी और एक नया प्रोडक्ट बनाया P। सेकंड स्टेप के अंदर ये P क्या करेगा, वापस से A के साथ रिएक्शन करेगा और कुछ और बना लेगा जैसे Q। थर्ड स्टेप में रिएक्शन हुई, Q ने वापस से B के साथ रिएक्शन करी और C बना लिया। ठीक है। ऑल ओवर अगर अपन बात करेंगे तो ऑल ओवर में क्या हो जाएगा, P से P कैंसिल हो जाएगा, Q से Q कैंसिल हो जाएगा और वापस से वही की वही रिएक्शन आ जाएगी। जैसे 2A और ये A तो 3A, B और B 2B और ये क्या बच गया C। तो ऑल ओवर तो हमारे क्या बन रहा है रिएक्शन जो हमारी ऊपर वाली रिएक्शन में दे रखा हुई। अब प्रैक्टिकली अगर अपन बात करें तो इनकी प्रैक्टिकल्स में रेट ऑफ रिएक्शन जो बन रही थी वो इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग बन रही थी और वो कितनी बन रही थी, K = A⁻2 और P⁻1। और गुल्डबर्ग और वागे का नियम अगर अपन बात करें उनके रूल्स की अगर अपन फॉलो करें तो उस कंडीशन में बताओ इनका जो स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है उसकी को अपन ने x और इसके स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट को y मानकर अगर अपन यहाँ वैल्यूज़ पुट करें तो उस कंडीशन में ये जो रूल है वो फॉलो हो रहा है। क्लियर। जैसे अगर कोई सिंगल स्टेप की रिएक्शन है तो मल्टी स्टेप की बात करी, अगर सिंगल स्टेप रिएक्शन हो जैसे 2x और y रिएक्शन करके क्या बना ले 4z, तो सिंगल स्टेप की रिएक्शन होगी तो उस कंडीशन में R और R = K x⁻2 और y⁻3। ये आराम से आप समझ पा रहे हैं। एग्जाम्पल्स की बात करें तो हाइड्रोजन और आयोडीन आपस में रिएक्शन करके क्या बना ले 2Hi, तो इसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन निकल रही है वो कितने निकल रही है H2⁻1 और I2⁻1। याद रह जाएगी बात। तो ये अपन ने बात करी। लेकिन अगर अपन इस रेट लो को, तो जैसे अपन एक रिएक्शन बात करते हैं H2 + Cl2 और क्या मिलता है हमारे को 2HCl। अगर इसका रेट लो निकालेंगे तो R और R = क्या आ जाएगा H2⁻0 और क्लोरीन की पावर भी 0। ये अपने को प्रैक्टिकल से पता चला। तो गुल्डबर्ग और वागे का जो रूल था इसका मतलब ये जो एक जो रिएक्शन है वो सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं है, ये मल्टी स्टेप में रिएक्शन है। तो हो सकता है यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो मल्टी स्टेप में से जो स्लो स्टेप होगी उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये जो रिएक्शन है इसकी रेट लो यहाँ पर मैच हो रही है तो इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, ये तो स्लो है और इस रिएक्शन की स्टेप को बोलेंगे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इसको क्या बोलेंगे अपन RDS, जो रेट डिटरमाइनिंग करती है उसको RDS बोलते हैं। तो कुछ रिएक्शंस में ये फॉलो होती है और कुछ रिएक्शंस में फॉलो नहीं होती है। ठीक है भाई। तो गुल्डबर्ग और वागे का जो लॉ है वो जनरली सिंपल एलिमेंट्री स्टेप या अपन बात करेंगे सिंगल स्टेप रिएक्शंस के ऊपर फॉलो हो सकता है। अब नेक्स्ट टॉपिक उठाते हैं अपन इनिशियल रेट मेथड। यहाँ से न्यूमेरिकल बनते हैं आपके कंपटीशन में भी और अभी बोर्ड में भी, है ना, तो ये ध्यान रखना। तो क्या बोला अपन ने, इनिशियल रेट मेथड टू डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्लियर भाई। अब यहाँ पर क्या करेंगे अपन, क्वेश्चन की फॉर्म में इसको सॉल्व करते हैं और यहाँ पर देखते हैं तो क्या बनेगा। जैसे अपने को एक रिएक्शन दे रही कि 3A
प्लस 2b गिव्स प्रोडक्ट। अब इसमें आपको क्या देंगे, तो इनिशियल कंसंट्रेशन देंगे। जैसे मैंने बात करी कि इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए आपको गिवन होगा, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बी गिवन होगा, और इस रिएक्शन के लिए इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, गिवन होगा। क्लियर भाई। कंसंट्रेशन ऑफ ए किस में गिवन होगा, तो अपन बात करेंगे मोल पर लीटर। तो कंसंट्रेशन ऑफ बी गिवन होगा किस में, मोल पर लीटर में। ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन किस में होगी, तो अपन बोलेंगे मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स। ठीक है भाई, पर लीटर पर सेकंड है ना, ये इसको इन्वर्स मतलब। क्लियर। अब इनिशियल रेट दे रखी है 0.1, अगर अपन ए की कंसंट्रेशन ली और 0.1 बी की कंसंट्रेशन ली, तो उस कंडीशन में रेट ऑफ रिएक्शन अपने को जो निकल के आई वो 2 × 10⁻³ ए की कंसंट्रेशन को अगर अपन ने 0.1 लिया, बी की कंसंट्रेशन को अगर 0.2 किया, तो रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर क्या हुआ, तो 1 × 10⁻³ नेक्स्ट 0.2 ए की कंसंट्रेशन और बी की कंसंट्रेशन को 0.1 किया, तो वैल्यू आई 4 × 10⁻³ क्लियर। और आपको पूछ लिया फाइंड आउट रेट लो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट। ये तीन चीज़ें आपने को क्या करनी है, इस डाटा से फाइंड आउट करनी है। क्लियर। तो सिंपल सा मेथड अपने को स्टार्ट करना पड़ेगा। लेट R = K, A की पावर को x मान लो और B की पावर को y मान लो। क्लियर। अब यहाँ से इस डेटा से हमारे को क्या करनी पड़ेगी, कुछ इक्वेशंस जनरेट करनी पड़ेगी। जो वैल्यूज़ दे रखी है उससे क्या करेंगे अपन, इक्वेशंस जनरेट करेंगे। जैसे R की वैल्यू कितनी है, तो फर्स्ट में अपन ने दे रखा है 2 × 10⁻³ K की वैल्यू नहीं दे रखी है, तो K, A की कंसंट्रेशन उस कंडीशन में 0.1 x और B की कंसंट्रेशन 0.1 और ये y, इसको कह दिया इक्वेशन नंबर 1। क्लियर। सेकंड इक्वेशन कैसी बन सकती है, जब R की वैल्यू 1 × 10⁻³ है, तो K, A की कंसंट्रेशन 0.1 x और B की पावर 0.2 y, क्या कर दिया सेकंड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन और कौन सी बन सकती है, तो 4 × 10⁻³ K और 0.2 x और B की कंसंट्रेशन y। ये अपने को तीन इक्वेशन इस डेटा से मिल रही है। क्लियर। अब अपने पास वेरिएबल कौन कौन से हैं, तो x, k, x और y, इन तीनों की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो फाइंड आउट करने के लिए अब यहाँ मैथ्स लगानी है हमारे को। ठीक है, किसको किससे डिवाइड करें और हमारे को x और y की वैल्यू फाइंड आउट हो जाए। तो सबसे पहले अगर अपन a1 को सेकंड से डिवाइड करें, तो उस कंडीशन में हमारे को क्या मिलेगा, 1 इक्वेशन को सेकंड से डिवाइड करना है। तो डिवाइड करो, तो k से k कैंसिल, 10⁻³ से -3, इससे इस k कैंसिल और ये बच जाएगा अपना, है ना। तो क्या बच जाएगा, 2 × 2 = 1/2 की पावर y। ये निकल के आ रहा है 1/2। अब 1/2 की पावर y का क्या मतलब है, तो अपन कहेंगे 2 = 2 की पावर -y। ठीक है, इसका मतलब y की वैल्यू कितनी हो गई, तो अपन ने कहा -1। एक वेरिएबल तो अपन ने फाइंड आउट कर लिया, एक वेरिएबल और फाइंड आउट करते हैं। अब इसमें क्या करेंगे अपन, तो थर्ड इक्वेशन को सेकंड से डिवाइड कर लेंगे, है ना। ये तो अपने को मैथ्स लगानी पड़ेगी भाई, कि कौन कौन सी चीज़ों को किस किस से अपन कट आउट करके अपन वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। ये मैथ्स लगानी है हमारे को। तो हमने क्या किया, थर्ड इक्वेशन को फर्स्ट से और डिवाइड किया। बताओ, ये 0.1 सेम है, तो y की वैल्यू क्या कैंसिल आउट हो सकती है ना। और यहाँ पर इनकी x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, जब वैल्यूज़ फाइंड आउट अपन ने पुट करी, तो बताओ 3 / 1, तो कैंसिल आउट हो गई ये सब, k कैंसिल हो गया, y के सब कैंसिल हो गया। और यहाँ क्या बच जाएगा, 4/2, तो क्या बच जाएगा 2 = और इसको डिवाइड किया तो क्या हो गया, 2 की पावर x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1।
अब अपने को x भी पता लग गया और y भी पता लग गया, दोनों पता लग गया। अब x और y दोनों की वैल्यू कहाँ पर रख लेंगे, तो अपन कहेंगे पुटिंग x एंड y इन फर्स्ट इक्वेशन। जो फर्स्ट इक्वेशन है इसमें क्या कर लें अपन, x और y की वैल्यूज़ पुट कर लें। तो जब अपन वैल्यूज़ पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वैल्यूज़ पुट करो तो क्या आप किया अपन ने यहाँ पर 2 × 10⁻³ के की वैल्यू तो अपने को फाइंड आउट करनी है। के क्या है, रेट कांस्टेंट, फाइंड आउट करना है। 0.1 x की वैल्यू कितनी है 1, तो ये 1। y की वैल्यू कितनी है 0.1 और y की वैल्यू कितनी है -1, तो ये -1। -1 से +1 कैंसिल आउट, तो k की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2 × 10⁻³ क्लियर। रेट लो निकाल लिया अपन ने, रेट लो तो फाइंड आउट कर ही लिया है ना। रेट लो ये रहा रेट लो। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करते हैं अभी, ये रेट कांस्टेंट निकल गया। अब इसकी जो यूनिट होगी वो कैसे फाइंड आउट होगी, जब अपने को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता लगेगी। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे पता लगाएं, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए x + y कर दो। तो जब x + y करेंगे तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसी आ रही है 0, यानी कि एक प्लस है एक -1 है, तो 0 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। और 0 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए क्या यूनिट होगी, मोल पर लीटर 1 n लिखते हैं ना, तो ये 0 है तो 1 - 0 और सेकंड इनवर्स, तो ये हो गई अपने पास इसकी यूनिट। क्लियर। तो आपको कुछ डेटा देख के क्या कर सकते हैं, यूनिट्स भी आइडेंटिफाई करवा सकते हैं। ठीक है, एक न्यूमेरिकल में सेंड करूँगा, उसको भी आप सोल्व करने की कोशिश करना। कल मैं उसका सॉल्यूशन भी बताऊँगा साथ में साथ। थैंक यू।